भागवत कथा गजेंद्र मोक्ष मुक्ति का अद्भुत आख्यान। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद की एक अत्यंत ही प्रसिद्ध, हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक कथा है। ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसका श्रवण मात्र से ही मन शांत हो जाता है और भगवान पर अटूट विश्वास उत्पन्न होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक त्रिकूट पर्वत था जो अपनी ऊंचाई, सुंदरता और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पास में एक सुंदर सरोवर था जिसका नाम क्षीर सागर था। इस सरोवर के किनारे एक विशालकाय हाथियों का झुंड रहता था जिसका मुखिया एक अत्यंत बलवान और पराक्रमी गजराज था जिसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक महान राजा था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार वो अपनी तपस्या में लीन था। तभी अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में आए। इंद्रद्युम्न अपने ध्यान में इतना लीन था कि उसे मुनि के आने का पता नहीं चला और वो उनका सत्कार नहीं कर पाया। इससे क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें शाप दिया कि वो अगले जन्म में अहंकारी हाथी बने ताकि उन्हें अज्ञानता के कारण होने वाले कष्टों का अनुभव हो। एक दिन गजेंद्र अपने झुंड के साथ उसी क्षीर सागर सरोवर में जल पीने गया। गर्मी बहुत अधिक थी और सभी हाथी पानी में अटखेलियां कर रहे थे। गजेंद्र भी पानी में उतरकर अपनी प्यास बुझा रहा था। तभी सरोवर में छिपे हुए एक विशालकाय ग्राह मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। वो ग्राह भी अपने पूर्व जन्म में हू नाम का एक गंधर्व था जिसे देवल ऋषि ने शाप दिया था कि वो मगरमच्छ बनकर पानी में रहे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से ग्राह से लड़ने लगा। उसकी शक्ति अपार थी लेकिन ग्राह पानी में अधिक शक्तिशाली था। यह युद्ध 100-200 नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। गजेंद्र ने अपने प्राण बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उसके साथ ही हाथी और हथनी भी उसे बचाने का प्रयास करते रहे लेकिन जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र हार रहा है तो वे उसे अकेला छोड़कर चले गए। जब गजेंद्र ने देखा कि उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, उसके साथी उसे छोड़कर चले गए हैं और अब उसकी मृत्यु निश्चित है, तब उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों और भगवान के प्रति उसकी भक्ति का स्मरण हुआ। उसे समझ आया कि इस संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा सहायक नहीं है। उसने अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प उठाया और आकाश की ओर देखते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से अत्यंत करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसने मन ही मन एक स्तुति गाई जिसे गजेंद्र स्तुति के नाम से जाना जाता है। इस स्तुति में उसने भगवान के निराकार, सर्वव्यापी और परम कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त किसी और की शरण में नहीं हूं, आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। गजेंद्र की ये हृदय विदारक पुकार सुनते ही भगवान विष्णु अपने परम धाम वैकुंठ में सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर बिना किसी विलंब के गजेंद्र को बचाने के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। जब भगवान घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गजेंद्र का पैर ग्राह ने कसकर पकड़ा हुआ है और गजेंद्र मृत्यु के कगार पर है। भगवान ने जरा भी देर न करते हुए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और एक ही पल में उस ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। ग्राह का वध होते ही वो अपने शाप से मुक्त हो गया और अपने मूल गंधर्व रूप में आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान ने गजेंद्र को भी ग्राह के चंगुल से मुक्त किया और उसे भी अपने स्पर्श से शाप से मुक्त कर दिया। गजेंद्र भी अपने मूल राजा इंद्रद्युम्न के रूप में आ गया और भगवान के चरणों में लीन हो गया। भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया और उसे अपने पार्षद के रूप में वैकुंठ धाम ले गए।
ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शरणागत वत्सल हैं। जो भी सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। गजेंद्र का पूर्व जन्म का अहंकार ही उसके कष्ट का कारण बना। जब उसने अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण ली, तभी उसे मुक्ति मिली। ये कथा बताती है कि भौतिक बल और शक्ति से बढ़कर भक्ति की शक्ति है। ग्राह और गजेंद्र दोनों ही अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल भुगत रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें मुक्ति मिली। हर क्षण भगवान का स्मरण। ये कथा प्रेरित करती है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी भगवान का स्मरण ही मनुष्य को मोक्ष दिलाता है।